बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में दो बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो काफ लीग परवेज़ इलाही साहब के हवाले से है कि क्या बड़ा धोखा वो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ कर रहे हैं। इसकी बहुत अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं जो कि आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, एक अहम और ताकतवर शख्सियत की फार्म हाउस वाली वीडियो लीक का क्या मामला है। प्राइवेट फार्म हाउस ये जो वीडियो लीक है, इसकी तफसीलात क्या है, ये भी आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले नाज़रीन, ये काफ लीग वाला जो मामला है ये आपके साथ शेयर करता हूं, फिर वीडियो लीक के ऊपर मैं आता हूं। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि बल्दियाती एक्ट जो है, चूंकि आगे बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं पंजाब में भी, तो बल्दियाती एक्ट जो कि परवेज़ इलाही साहब के पास भेजा गया था कि वो अपने सिग्नेचर से इसको मंजूरी जो है वो दें, उन्होंने बजाय उसकी मंजूरी देने के क्या किया कि उसमें मजीद अपनी कुछ सिफारिशात ऐड करके वो वापस भेज दी कि ये इसमें हमारी कुछ डिमांड्स हैं, इनको जो है वो पूरा भी किया जाए और इसके तहत ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं ये कराए जाएं। और इसके ऊपर अब क्या हुआ है कि गुज़श्ता 3-4 दिनों से वफाकी वज़रा इमरान खान साहब और काफ लीग के अंदर एक डेडलॉक बरकरार है। कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से काफ लीग को मनाया जाए कि ये जो एक्ट है इसको पास इसकी जो है वो मंजूरी की जाए और इसके तहत जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो हों। लेकिन काफ लीग इत्तेहादी जमात खुद ही हुकूमत के आगे सामने खड़ी हो चुकी है। और यहाँ तक नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि एक बहुत अहम मीटिंग जो है वो हुई है जूम के ऊपर, एक प्राइवेट मीटिंग हुई है और 5 अहम शख्सियात के दरमियान वो मीटिंग भी हुई है, जिसमें शफकत महमूद साहब, इसके अलावा असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, मोनस इलाही जो कि काफ लीग से हैं, और तारिक बशीर चीमा ये भी काफ लीग से। तो इन पांचों के दरमियान एक अहम मीटिंग हुई जिसमें इसी एक्ट के हवाले से डिस्कशन हुई और इसके तहत बल्दियाती इंतखाबात करवाने के हवाले से बातचीत हुई। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो मीटिंग है वो नाकाम रही और अभी तक काफ लीग के अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। अब काफ लीग चाहती क्या है? काफ लीग ये चाहती है कि देही और शहरी इलाकों को बराबर का जो एक नुमाइंदगी है वो मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो एक्ट है इसके ऊपर जो अभी तक इतलात हैं, तो इसमें नाज़रीन तहसील लेवल को नज़रअंदाज जो है वो किया गया और सिर्फ तहसील लेवल पर एक वाइस चेयरमैन जो है वो नुमाइंदगी के तौर पर रखा गया है। जबकि जो शहरी इलाके हैं इसमें म्यूनसिपल कमेटी और टाउन कमेटी वगैरह सब कुछ जो है वो होगा। तो काफ लीग का ये कहना है कि 80% जो आबादी है वो देही इलाकों की है, तो इसलिए ये बराबर की जो है वो तकसीम होनी चाहिए। लेकिन अब सोर्सेज हमें जो बताते हैं कि अंदर की कहानी कुछ और है। अंदर की कहानी ये है कि जो काफ लीग है वो एक तो ये चाहती है कि तरक्याती कामों के हवाले से कुछ उनकी जानिब से कहे गए थे वो नहीं हो रहे, उनके हवाले से बजट दिया जाए। और दूसरी बहुत अहम चीज़ नाज़रीन, काफ लीग इस वक्त सीट एडजस्टमेंट जो है वो चाहती है। यानी कि पंजाब में भी जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं वो ये चाहती है कि बहुत सी जगहों पर वो पीटीआई के साथ सीट एडजस्टमेंट जो है वो करे, यानी कि नुमाइंदे उनके हों, पीटीआई उनको सपोर्ट करें और यूं जो पीटीआई का भी एक वोट बैंक है वो भी सारा उनको पड़े और बल्दियाती लेवल पर भी उनकी नुमाइंदगी हो। यहाँ पर मैं आपको एक और यहाँ दहानी करा दूँ कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं या बहुत सारे ऐसे हलके हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे नवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी काफ लीग के मौजूद जो लोग हैं वो मौजूद हैं। वो इलेक्ट तो पीटीआई की नशिस्त पर हुए हैं, पीटीआई की टिकट पर हुए हैं, लेकिन वो उनका जो ताल्लुक है वो काफ लीग से है। यूं आम इंतखाबात 2018 में भी इस तरीके से जो सीट एडजस्टमेंट थी वो की गई। और फिर इसके बाद जिस तरीके से काफ लीग आप देखें उनके तो हर तरफ काफ लीग का ऑलमोस्ट जितने भी लोग इलेक्टेड हैं वो सारी जो है वो वजीर हैं। परवेज़ इलाही आप देख लें, वो खुद जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो बने हुए हैं। ये अलग बात है कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला 6 अजला के हवाले से बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा उनका कंट्रोल है। लेकिन नाजरीन वो असल मामला बीच में ये है कि वो अब सीट एडजस्टमेंट भी चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि जो वो हुकूमत के इत्तेहादी बने हुए हैं और हुकूमत इमरान खान साहब अगर इस वक्त फंसी हुई है तो उनके ऊपर मजीद प्रेशर दबाव डालकर तो सीट एडजस्टमेंट कर तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो हैं वो भी अपने नाम की जाएँ और बल्दियाती लेवल पर भी जो उनकी अपनी नुमाइंदगी है वो की जाए। तो इस वजह से ये सारा एक बहाना है एक्ट वाला।
इसी तरीके से जो है वो मामलात हो रहे हैं। तो बहरहाल अभी तक जो इन्फॉर्मेशन जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं उस लेवल तक तो ये जो डेडलॉक है वो अभी तक कायम है। देखते हैं इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स होती हैं, क्योंकि अभी तक ये जो अहम मीटिंग्स होती जा रही हैं इनमें कोई भी जो मामला है वो सुलझ नहीं रहा और काफ लीग बिल्कुल डट चुकी हुई है कि नहीं, इस तरीके से होगा, ये चीज़ हमें मिलेगी तो तब ही हम मानेंगे। इसके अलावा जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं उनके हवाले से भी बहुत अहम तफसीलात है, वो फिर किसी व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि अभी सिर्फ काफ लीग के हवाले से है और एक्ट के हवाले से है, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये डिटेल जो है वो शेयर की। दूसरे नंबर पर नाजरीन एक फार्म हाउस वाली वीडियो वाला मामला भी जो है वो सामने आया है। ये मामला क्या है, सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी साहब, उनके हवाले से इख्तलाफात जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे भी हैं, जो हमारे नाजरीन हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद, लेकिन उन्होंने नाजरीन दो वीडियो की लीक्स की जो इंकशाफ है वो किया है, क्योंकि नवाज़ लीग के वो काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, तो ये समझा जा सकता है कि शायद वहीं से उनको कोई ख़बर मिली है कि आप इस तरीके से मीडिया के ऊपर प्रोपेगेट करें कि हमारे पास ये एक वीडियो मौजूद है, तो बैक फुट पर जो है वो चीज़ों को किया जाए। तो दो वीडियोस का उन्होंने इंकशाफ किया है। एक वीडियो तो जस्टिस साकिब निसार के हवाले से उन्होंने कही है, और दूसरी जो वीडियो है वो नवाज़ लीग के हवाले से ही उन्होंने कही कि उनकी आ रही है। तो वो अपना वो जो कॉलम है उसका जो स्पेसिफिक 4-5 लाइनें हैं वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं ताकि आपको मामला क्लियर हो जाए। तो वो लिखते हैं कि नवंबर 2018 में इस वक्त बनाई गई थी एक वीडियो जो सबसे पहली है, जब जस्टिस साकिब निसार अनिल मुसर्रत की दावत पर डैम के लिए फ़ंड जमा करने के लिए लंदन गए थे। ये मुख्तलिफ औकात में जो कुछ फरमाते रहे लोग वो रिकॉर्ड करते रहे, और ये सब अब किसी भी वक्त मार्केट में होंगी। तो ये पहली वीडियो है, अगेन जस्टिस साकिब निसार के हवाले से ही है, जो कि किसी भी वक्त अब मार्केट में होंगी। जबकि दूसरे नंबर पर नाजरीन वो ये कहते हैं कि दूसरी तरफ एक वीडियो तैयार बैठी है जिसमें शरीफ फैमिली के एक अहम साहब किसी फार्म हाउस में तंजीम साजी में मसरूफ़ हैं। ये जो है वो दूसरी वीडियो का इन्होंने इंकशाफ किया कि तंजीम साजी, नवाज़ लीग तो वैसे भी तंजीम साजी के हवाले से मशहूर है। बहरहाल ये अब एक और जो वीडियो है तंजीम साजी के हवाले से वो नवाज़ लीग की भी सामने आने वाली है, और जो ये तहलका है वीडियो वाला ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और इस हवाले से अपने गुज़श्ता एक व्लॉग में मैंने भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर की थी कि ये जो वीडियोज़ ऑडियोज़ वाला खेल है ये इतनी आसानी से रुकने नहीं वाला। ये जो दिसंबर का महीना है, भीगा भीगा ये जो दिसंबर है, ये वीडियोज़ वाला अब दिसंबर के नाम से याद रखा जाएगा, और बहुत सारी ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो हैं वो भी मज़ीद मार्केट में आने वाली हैं। देखते हैं इस हवाले से मज़ीद क्या होता है। तमाम तफसीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करते रहेंगे। आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है। सबसे पहले तो ये जो परवेज़ इलाही वाला इस वक्त मामला चल रहा है, इमरान खान साहब को इसके ऊपर क्या जो फ़ैसला है वो लेना चाहिए। क्या आया वो जिस तरह से मुश्तरका इजलास में भी काफ लीग ने इसी तरीके से किया, फिर उनको मनाया गया तो उन्होंने वोट दिया, तो अब भी वो इसी तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब को अब क्या स्टेप लेना चाहिए, साइड लाइन करना चाहिए उनको, अगर वो नहीं करते तो ठीक है, हुकूमत जो है वो ख़ुद अब उनको चलना चाहिए, काफ लीग को बिल्कुल साइड लाइन पर कर देना चाहिए। और दूसरे नंबर पे जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ वाला मामला है इसके ऊपर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।